अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर और आफियत से होंगे। कल हमने एक वीडियो भेजी थी, चोर का नाम मालूम करना बतरीक मतन शरह तावील तफसीर। तो उसकी जो है वो दूसरा हिस्सा भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, हिस्सा 2। तो उसका पूरा तरीक़ेकार हमने बताया था कि किस तरह होता है, फिर भी हम आज भी उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मीज़ान में अगर ये शक्ल आए या कोई भी मीज़ानी शक्ल हो जो कि मीज़ान में आती हो, तो उसको हमने ज़रब देनी है इस शक्ल से, यानी कि ये जो तरीक़ शक्ल है, इसको हम मीज़ान में जो शक्ल आती है उसको हम मतन कहेंगे, और इसकी ज़रब के बाद जो शक्ल आएगी उसको हम शरह कहेंगे। ये शरह हुई, उसके बाद इसी का यानी कि शरह का नुक्ता-ए आब वो हल करने से जो हमारे सामने शक्ल आएगी वो तावील कहलाएगी। तो हमारे सामने ये शक्ल आती है। हम नुक्ता-ए आब हमने हल करना है, अंसर-ए आब। तो अंसर-ए आब जब हल हुआ, यानी कि ज़ौज है, जब इसको हल करते हैं तो ये अपना नुक्ता बन जाता है। तो ये हमारे सामने ये शक्ल आई, इसको हम क्या नाम देंगे? तावील देंगे। और उसके बाद मतन का नुक्ता-ए आब हल करने से जो शक्ल बनेगी वो तफसीर बनेगी। देखें, ये मतन है, इसका नुक्ता-ए आब है, ये अंसर-ए आब। अंसर-ए आब में नुक्ता है, तो इसको हमने हल किया तो ये हमारे सामने इनकी शक्ल आई है। तो ये तफसीर हुई, तफसीर। अब देखें, हमारे सामने 4 अशकाल आई हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये शक्ल देखें, ये 12वीं शक्ल है, दायरे अब्दा की 12वीं शक्ल है। हम यहाँ पे दायरा अब्दा इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके में दायरा अब्दा इस्तेमाल होगा। अब देखें, ये 12वें घर की है, तो हमने जाना है, इसको तकसीम करना है खानों पे 12 खानों पे रमल की। जब हम तकसीम करेंगे 12वें घर पे आएंगे तो जो शक्ल होगी वो हम उसको, तो जो भी शक्ल होगी 12वें घर में उसको हम लेंगे। ये हमारी पहला स्टेप हुआ, दूसरे हिस्से का पहला स्टेप। अब हमारे सामने कौन सी शक्ल आई थी? ये शक्ल आई थी। अब जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम तकसीम करेंगे पहले घर से, यानी कि पहले घर जो ज़ायजे का पहला घर होता है, तो वहाँ से ये तीसरे घर की शक्ल है दायरा अब्दा के मुताबिक। तो हमने तीसरे घर की शक्ल लेनी है। ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ, ये पहला, ये दूसरा। उसके बाद हमारे सामने कौन सी शक्ल आई थी? ये वाली शक्ल, तावील वाली। तो हम इसको तकसीम करेंगे, ये 7वें घर की शक्ल है, उत्बतुल खारिज। अब हम जाएंगे 7वें घर की शक्ल लेंगे, ये 7, ये हमारा 3 स्टेप हुआ। उसके बाद जो चौथी शक्ल है वो है तफसीर वाली। तो ये करेंगे हम कि तकसीम करेंगे एक घर से, यानी कि हम 8वें घर पे जाएंगे, तो वहाँ पे 8वें घर में जो मौजूद शक्ल होगी 8वें घर में, तो ये हमारा चौथा स्टेप हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे सामने 4 मुख्तलिफ अशकाल आएंगी, इनकी मतन, शरह, तावील, तफसीर की मुताबिक हमारे सामने 4 शक्ल और आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि उनके हरूफ लिखने हैं कि कौन कौन से हरूफ हैं। अब मैं आपके सामने एक दूसरी टेबल ला रहा हूँ जो आपको इस काम में मदद देगी। अब देखें, ये ये दायरा अब्दा है, ये दायरा अब्दा के अशकाल हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, ये इनके नाम हैं। आपको आपकी आसानी के लिए हमने इसके नाम लिखे हुए हैं। देखें, ये अलिफ वा है लयान का, और हमरा का बा और साद है, नसरतुल खारिज का जीम और काफ है। इसी तरह से आपके सामने ये 16 अशकाल हमने लिखी हैं। जो भी शक्ल आएगी आपने उसके नाम बनाने हैं, और ये मुजरब तरीक़ेकार है। इसकी
वसादत से हमने नाम निकाले हैं और इससे नाम निकलते भी हैं। मज़ीद आपकी जो जितनी प्रैक्टिस होगी आप उसी तरीके से नाम निकाल पाएंगे। हम आपके सामने इसी के वीडियोज़ आपके सामने पेश करते रहते हैं, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं फिर भी एक और मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपके खाना नंबर 15 में ये शक्ल आ रही है, कब्ज़ दाखिल आ रही है, ये आपका मतन हुआ। इसको हमने ज़रब दी तरीक़ से तो ये हमारे सामने ये शक्ल आई, ये शरह हुई। देखें अब शरह का नुक्ते आब अंसर आब हल करने से हमारे सामने ये शक्ल आएगी, ये तावील होगी। अब जो हमारा मतन है इसका अंसर आब हल करने से जो हमारे सामने शक्ल आएगी वो ये होगी। देखें अब ये है कब्ज़ दाखिल है, इसका अंसर आब हमने हल करना है तो हमारे सामने ये शक्ल आएगी। ये तफसीर है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने तकसीम करना है पहले घर से, तो आपके सामने 10वें घर की शक्ल आएगी जो भी होगी। उसके बाद ये 5वें घर की शक्ल आएगी जो भी शक्ल होगी। उसके बाद ये पहले घर की शक्ल होगी। उसके बाद ये खाना नंबर 14 में मौजूद शक्ल होगी। तो ये 4 शक्ल आप लेंगे और इस दी हुई टेबल से आप उनके जो हैं हरूफ लेंगे और उसको आगे पीछे करके आप नाम निकालेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी, कबूल फरमाएंगे और हमें दुआ में याद रखेंगे। मज़ीद आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतनी ही एक्यूरेसी आप अपने काम में लेते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।